जहरा कैटरिंग एंड वेडिंग सर्विसेज, वेज एंड नॉन वेज डिशेस। जी हाँ, अपनी दावतों को बनाइए यादगार जहरा कैटरिंग के संग। इंडियन, चाइनीज, तंदूरी, मुगलाई डिशेस माहिर उस्तादों की निगरानी में तैयार किए गए बेहतरीन डिशेस। जी हाँ, दावत छोटी हो या बड़ी, हमसे राब्ता कीजिए। बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर शानदार क्वांटिटी और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। प्रोपराइटर सैयद नूरुद्दीन 9989858793। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। सैयद शाह अहमद उल्लाह हुसैनी ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। साइबर माफिया आपके बैंक अकाउंट्स आपको धोखा देकर खाली कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये तमाम तफसीलात इन्हीं की जुबानी। अलर्ट! साइबर माफिया आपके बैंक अकाउंट्स खाली कर रहे हैं। खुद भी होशियार रहिए और सबको होशियार कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से केवाईसी के लिए कई बैंक अकाउंट्स को पार्शियली डीएक्टिवेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप अपने बैंक अकाउंट से आउटगोइंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन पेमेंट्स, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब आपके अकाउंट्स पर काम नहीं करेंगे। आप पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। ट्रांजैक्शंस फेल बताएंगे। हो सकता है ऐसी परेशानियां ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ हो रही होगी। परेशान ना हो, ये आपके बैंक में केवाईसी सबमिट नहीं करने की वजह से हो रहा है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। बैंक वालों को हर साल अपने कस्टमर्स के डिटेल्स अपडेट करना होता है। बैंक वालों को हर साल आपके डिटेल्स अपडेट करना जरूरी है कि आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर चेंज हुआ है या वही है। इसके लिए आपको पर्सनली अपने बैंक जाना पड़ेगा। वहां एक फॉर्म मिलेगा, उसे फिलअप करिए। उसके साथ अपने आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी लगाइए और दोनों पर साइन करके सबमिट कर दीजिए। आपका बैंक अकाउंट आउटगोइंग के लिए एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब आइए अलर्ट की तरफ। गौर से सुनिए, समझिए, होशियार रहिए। केवाईसी की चक्कर में आपके मोबाइल से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। याद रखिए, केवाईसी ऑनलाइन सबमिट नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन केवाईसी सबमिट करने की फैसिलिटी बैंक वालों ने निकाल दी है। साइबर क्रिमिनल्स इस मौके का फायदा उठाकर फोन पर एसएमएस भेज रहे हैं कि आपका अकाउंट आज ब्लॉक हो जाएगा। आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड डिटेल्स अपडेट करिए। एक लिंक भेजा जा रहा है जो एसबीआई बैंक की तरह दिखता है, लेकिन वो साइबर क्रिमिनल्स का है। आप जैसे ही वो लिंक पर क्लिक करेंगे, एसबीआई का लोगो आएगा और एसबीआई की साइट की तरह एक वेबसाइट खुलेगी और वहां लॉगिन करने बटन नजर आएगा। याद रखिए, ये वेबसाइट एसबीआई की नहीं है, बल्कि साइबर माफिया की है, जिसके पीछे साइबर क्रिमिनल्स आपकी ताक में बैठे हैं। जैसे ही आप लॉगिन करने का बटन दबाएंगे, एसबीआई की तरह यूजर नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समझकर अपना एसबीआई अकाउंट का यूजर नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर अगर टाइप कर देंगे, तो ये सारे डिटेल्स साइबर माफिया के पास चले जाएंगे और आपके एसबीआई यूजर आईडी, पासवर्ड से साइबर क्रिमिनल्स आपका बैंक अकाउंट खाली कर देंगे। याद रखिए, आपको धोखा देने के लिए साइबर माफिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह एक वेबसाइट बनाए हैं और आपको एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए से आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजते हैं और एक लिंक भेजकर क्लिक करने कहा जाता है। ऐसे मैसेजेस को आप इमीडिएटली डिलीट कर दीजिए, सेफ रहेंगे। और एक बात का खास ख्याल रखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो एसएमएस आता है वो इस तरह VM SBICRD, VM SBISAY, AX SBIUPI, AX SBICRM, AX SBIINB, BZ SSBI, ऐसे कई अल्फाबेट्स होते हैं जिससे SBI बैंक से SMS आता है।
और SBI के नाम पर साइबर माफिया से जो SMS आता है वो डम्मी फोन नंबर से भेजा जाता है। चाहे अल्फाबेट्स हो या फोन नंबर, कहीं से भी मैसेज में लिंक आए तो क्लिक करके ओपन मत कीजिए, सेफ रहेंगे। मोबाइल के इस्तेमाल में बहकर साइबर माफिया के झांसे में ना फंसें। खुद भी होशियार रहें और सबको होशियार करें। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।